एक बार गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए भाई मर्दाना के साथ बगदाद पहुँचे। बगदाद पहुंचकर उन्होंने अपना डेरा शहर के बाहर एक तालाब के पास लगाया। एक दिन गुरु नानक देव जी सुबह सुबह भजन कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति वहां से निकल रहा था। जब उसके कानों में गुरु जी की मधुर आवाज़ आई तो उसे अपने अंदर एक अलग सी शांति महसूस हुई। वह गुरु जी के भजन को सुनने के लिए वहीं पर रुक गया। भजन करते हुए गुरु जी ने कहा, लाखों पाताल हैं और लाखों ही आकाश है। गुरु जी के इन शब्दों को सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि हमारे धर्म गुरु ने तो हमें बताया है कि 7 पाताल हैं और 7 ही आकाश हैं, लेकिन यह संत जी तो बोल रहे हैं कि लाखों आकाश हैं और लाखों ही पाताल हैं। इनका ज्ञान तो हमारे धर्म गुरु के ज्ञान से बिल्कुल अलग है। यही सोचता हुआ वह व्यक्ति अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कुछ और लोग मिले। वह उनके पास गया और उन्हें सारी बातें बताईं। वह लोगों से कहता है, भाइयों, तालाब के पास एक फकीर आया है। वह फकीर कह रहा है कि लाखों आकाश हैं और लाखों ही पाताल हैं, परंतु हमने तो ऐसा सुना है कि 7 आकाश हैं और 7 ही पाताल हैं। यह तो हमारी विद्या के बिल्कुल विपरीत है। पास में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कौन है जो हमारे धर्मगुरु की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत जा रहा है? ऐसा कौन है जो यह बोल रहा है कि 7 आकाश और 7 पाताल नहीं हैं, बल्कि लाखों आकाश और लाखों पाताल हैं? हमें उनके पास जाकर देखना चाहिए। यह बात जंगल में आग की तरह सारे बगदाद में फैल गई। यह बात बगदाद राज्य के काजी के पास पहुंची। काजी ने एक लड़के को अपने साथ में लिया और हाथों में पत्थर लेकर वह गुरुजी को मारने के लिए चल दिया। लोगों ने जब काजी को गुरुजी को मारने के लिए जाते हुए देखा तो वह लोग भी अपने हाथों में पत्थर लेकर गुरुजी को मारने के लिए काजी के पीछे पीछे चल दिए। जब काजी और लोग गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी कीर्तन कर रहे थे और भाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे। काजी ने जब भाई मर्दाना को रबाब बजाते हुए देखा तो वह बहुत क्रोध में आ गया। वह बहुत ही गुस्से में बोलता है, हमारे धर्म में तो रबाब बजाने को अच्छा नहीं माना जाता, तुम इसे क्यों बजा रहे हो? गुरुजी ने अपनी आंखों को खोला और जवाब दिया, रबाब कभी भी बुरा नहीं होता। रबाब के माध्यम से मनुष्य अपने मन को परमात्मा से जोड़ सकता है। जब हम कीर्तन करते हैं तो उसे सुनकर मनुष्य के मन को शांति मिलती है। रबाब से मनुष्य को आनंद आता है। तो आप ही बताओ, मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने वाला रबाब खुद कैसे बुरा हो सकता है? गुरुजी की इन सब बातों का काजी के पास कोई जवाब नहीं था। काजी गुरु नानक देव जी से बोलता है, मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ। आप कह रहे हैं कि लाखों आकाश है और लाखों ही पाताल है। अब यह बात आपको साबित करनी होगी कि आप जो भी कह रहे हैं वह सब सत्य है। अगर आप अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी काजी के साथ जो लड़का आया था वह बोला, अगर यह अपनी कही बात को साबित नहीं कर पाए तो इन्हें पहला पत्थर मैं ही मारूंगा। उस लड़के की बात सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और उन्होंने उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। गुरु नानक देव जी ने उस लड़के से कहा, अपने भगवान को याद करो। उस लड़के ने अपनी आंखों को बंद किया और भगवान को याद किया। उस लड़के की आंखों के सामने लाखों ही आकाश और लाखों ही पाताल दिखाई देने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह गुरु नानक देव जी के साथ ब्रह्मांड में घूम रहा है और उसे लाखों आकाश लाखों पाताल दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वह लड़का गुरु नानक देव जी से कहता है, आप मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं धरती पर वापस नहीं जाना चाहता। मुझे यहाँ पर असीम आनंद प्राप्त हो रहा है। गुरु नानक देव जी बोले, अगर तुम
धरती पर वापस नहीं जाओगे तो काजी को इस बात का विश्वास कौन दिलाएगा कि आकाश और पाताल 7 नहीं बल्कि लाखों हैं, इनकी कोई गिनती ही नहीं है। इतना बोलकर गुरु नानक देव जी और वह लड़का धरती पर वापस आ गए। जब उस लड़के ने अपनी आंखें खोली तो उसके हाथों से पत्थर नीचे गिर गए और उसने गुरुजी के पैरों को पकड़ लिया। गुरुजी ने उस लड़के को माफ कर दिया और उसे अपने पैरों में से ऊपर उठाया। वह लड़का काजी और दूसरे लोगों को कहने लगा, जब मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो मैंने महसूस किया कि मैं उड़ रहा हूँ। मैं आकाश में पहुँच गया और वहाँ पर मैंने लाखों ही आकाश और लाखों पाताल देखे। यह संत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वह लड़का कभी भी झूठ नहीं बोलता था। इस कारण काजी को उस लड़के की बातों पर यकीन करना पड़ा। काजी और वहाँ पर आए हुए दूसरे लोगों ने गुरुजी से अपने किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और गुरुजी के आगे नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।